तो भाई साहब ये है फर्स्ट वीक की सैलरी एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप एनआई पे काम करके कितना अर्न कर सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं हूं हमज़ा और आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। तो सोचा क्यों ना एक और एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे कौन सी जॉब कर सकती हैं और कितने और काम करके कितना आप अर्न कर सकती हैं लीगली। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि मैं एज ए डिपेंडेंट हूँ, मुझे तो फुल टाइम वर्क अलाउ है, लेकिन मेरी वाइफ जो है, जो स्टूडेंट है, वो अपना एज ए स्टूडेंट अपने एनआई पे कितने आवर काम करती है, कितने आवर वो वर्क कर रही है और वो कितना अर्न कर रही है और उनको कितना मिनिमम वेज मिल रही है। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे एक डिपेंडेंट आए होते हैं और दूसरा ये जो सिंगल आए होते हैं। तो जो सिंगल लोग होते हैं ना, वो मोस्टली यहाँ पे एनआई पे 20 आवर, हर कंपनी आपको 20 आवर पूरे नहीं देती। और दोस्तों कुछ लोग जो सिंगल होते हैं वो मोस्टली यहाँ पे कैश इन हैंड काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उनकी मजबूरी होती है यहाँ पे कैश इन हैंड काम करना है, और कैश इन हैंड में आपको 6 पाउंड पर आवर मिलते हैं मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा आपका कोई रेफरेंस होगा तो आपको 7 पाउंड वो पे करेंगे, अदरवाइज आपको 6 पाउंड ही पे करेंगे। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे जो मोस्टली होते हैं वो कैश इन हैंड की प्रेफर करके, क्योंकि उन्होंने अपनी फीसेस भी निकालनी होती है, उन्होंने अपने अकोमोडेशन रेंट भी निकालना होता है, और जितनी भी उनकी जो मंथ के एक्सपेंस होते हैं उन्होंने वो सब कुछ निकालना होता है। इस वजह से जो है ना वो प्रेफर ज़्यादा कैश इन हैंड को करती हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये आप जो है ना बिल्कुल इलीगल है। यहाँ पे अगर आप पकड़े गए ना तो डायरेक्ट आप डिपोर्ट हैं, अदर वो उसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यूके की जो गवर्नमेंट जो है ना, इतनी उनकी स्ट्रिक्टनेस उन्होंने की हुई है कि डायरेक्ट जो है ना वो डिपोर्ट ही कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पुलिस बहुत ही स्ट्रिक्ट हुई हुई है, और मतलब जहाँ पे जिस एरिया में मैं भी काम करता हूँ, मतलब इवन कि मैंने भी एक दो दफ़ा जो है ना वहाँ पे देखी है रेड पड़ती हुई। यहाँ पे रेड भी पड़ती हैं, पुलिस वाले आते हैं, चेक करती हैं, जो इलीगल काम कर रहा है, जो इलीगल है, यहाँ पे उसको उठा के डिपोर्ट सीधा। इतनी कोई आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मिल रही है तो आप उसको जो है ना प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको छुट्टियां होती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से जब छुट्टियां होती है, तब तो आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। तो आप वहाँ पे फुल टाइम वर्क करके तकरीबन मंथ में तकरीबन 2000-2500 पाउंड कमा लेते हैं। और दूसरा होता है विद डिपेंडेंट, जैसे कि आपको मतलब मेरा पता है, आपने शायद मेरी कुछ वीडियोस भी देखी हों, और मैं साथ जो है ना यहाँ पे लिंक पे अटैच कर दूंगा मेरी जो फर्स्ट वीक की जो सैलरी स्लिप थी। मैंने मतलब एक वीक में काम करके कितना अर्न किया, मुझे कितने घंटे कंपनी ने अलाउ किए थे, और उन्होंने मुझे मिनिमम वेज क्या दिया था, और टोटल मेरे टैक्स कितने वहाँ पे चार्ज हुए थे। दोस्तों जैसे कि मेरी वाइफ यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं उनका डिपेंडेंट हूँ, तो उनको कोई इतनी मतलब परेशानी वाली कोई इतनी कोई मसला नहीं होता। वो आराम से अपना सिर्फ एनआई पे जॉब कर रही है, और एनआई पे उनको कंपनी यहाँ पे डिफरेंट कंपनी है, हर कंपनी उनको अलाउ करती है कि हम आपको पर वीक 12 आवर देंगे, 14 आवर देंगे, 16 आवर देंगे। तो मेरी वाइफ जो एज ए जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट एनआई पे जो है ना पार्ट टाइम, उनको तकरीबन 16 आवर जो है ना अलाउ उन्होंने किए थे कंपनी ने। तो 16 आवर वो काम करके, लेकिन उसमें ये होता है कि बाजुकात काम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, तो एक हफ्ते में 4 दिन हो जाती है सिर्फ। ठीक है, तकरीबन डेली वो 4 आवर जाती हैं। ठीक है, डेली 4 घंटे के लिए वो जाती हैं। तो मतलब एक हफ्ते की जो है ना 16 आवर बन जाते हैं, लेकिन कुछ डेज ऐसे होती हैं, मतलब आधा घंटा ज़्यादा लग गया ओवर टाइम, या 15 मिनट्स लग गया, तो वो तकरीबन कोई 17 to 18 आवर बन जाती हैं। और मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि आपने 20 आवर से ज़्यादा बिल्कुल भी एनआई पे काम नहीं करना। ठीक है, तो दोस्तों एक और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो इसमें कि बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि आपको एक वीक में 16 आवर ही मिले हैं। ठीक है, आपने एक हफ्ते 16 आवर काम कर लिया, उससे नेक्स्ट वीक आपको 20, 21, 22 आवर मिल जाते हैं। उसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो कंपनीज ये ऐसा करती हैं कि जो 16 आवर होती हैं ना, वो जो 22 आवर्स होती हैं, उसमें से 2 या 3 आवर जो है ना उसमें ऐड करके, तो आपकी वो 20 आवर मतलब बिलो 20 आवर ही जो है ना रहने देती हैं। उसमें बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आपकी यहाँ पे वीज़ा आपका ख़त्म हो रहा होता है, जो अगर आपने PSW स्टार्ट करवाना है, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करता है कि आपने एनआई पे अपने अंडर 20 आवर्स जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ की हैं, उसमें रह के आपने जो है ना जो अपनी जॉब वगैरह जो की है। दोस्तों एक और मज़े की बात ये है कि एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आप एनआई पे जो काम कर रहे हैं ना, आपका टैक्स बिल्कुल भी नहीं जो है ना चार्ज होता, क्योंकि मेरी वाइफ की भी जो सैलरी स्लिप, अभी मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा कि मेरी वाइफ ने एक वीक में कितनी अर्न की है, और उनको कितने आवर मिले थे, और उसमें से उनको ओवर टाइम कितना ऐड हुआ, और टोटल उनकी जो है ना इनकम कितनी हुई, उनको मिनिमम वेज क्या उनको जो है ना अलाउ हुए थे।
और दूसरा है, मैं आप लोगों को भी दोस्तों सजेस्ट यही करूँगा कि जो लोग भी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं या आगे इनटेक में जो भी आ रहे हैं, तो 20 जनवरी 2024 से तो डिपेंडेंट उन लोगों ने जो है ना बंद कर दी, लेकिन फिर अभी भी कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिनमें आप लोग जो है ना अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उन डिग्रीज को चूज़ करें जिसमें आप लोग अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी अगर आप डिपेंडेंट एज ए यहाँ पे आते हैं। तो सजेशन मेरी आपको यही है कि आप लोग भी कोशिश करें कि एज ए डिपेंडेंट ही यहाँ पे आएँ, ठीक है। अगर तो यार आप लोग सिंगल आ रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, ठीक है। अल्लाह ताला अगर आपको यहाँ तक लेके आ गए हैं ना, तो आगे भी आप लोगों का जो है ना रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग कॉन्टेक्ट में हैं जो कि आके बहुत ही वो मतलब डीमोटिवेट हुए हैं, बहुत से लोगों ने उनको डीमोटिवेट किया है, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना नहीं है। जैसे हमारे खान साहब कहते हैं कि आपने पहली बात ही आपने घबराना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट में आपको बहुत जो है ना यहाँ पे आके डिप्रेशन होगा, आप कहोगे कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला किया यूके आके। नहीं, स्टार्टिंग में यहाँ पे आके आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह विद द टाइम बीइंग आप यहाँ पे बहुत अच्छा अर्न करेंगे और बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, आपका लाइफस्टाइल टोटल डिफरेंट होगा। तो भाई साहब ये है फर्स्ट वीक की सैलरी स्लिप। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप एनआई पे काम करके कितना अर्न कर सकती हैं 1 वीक, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। B&M स्टोर है, फिर दोस्त अहमद मेरी वाइफ का नाम आ गया, ठीक है। और टोटल जो कंपनी ने इनको घंटे दिए थे एक हफ्ते में 16 और दिए थे, 12 और 4 16, ठीक है। 4 ये और 12 ये 16। और ओवर टाइम जो दिया था उन्होंने वो 1 घंटा ओवर टाइम दिया था। और जो वो लोग इनको वेज दे रहे थे 11.42 पाउंड जो है ना वेज दे रहे थे पर आवर, ठीक है। ये आप देख सकती हैं, सब मेंशन है, ठीक है। कोई टैक्स इनको चार्ज नहीं हुआ एनआई पे, ठीक है। टोटल जितनी भी इन्होंने अर्न की है 194.14, ठीक है। 194 पाउंड उन्होंने टोटल अर्न किए हैं एक हफ्ता काम करके, तकरीबन 17 घंटे बनते हैं, 17 आवर बिल्कुल, ठीक है। आप ये सारी दे सकती हैं, ये नीचे सारी डिटेल आ रही है। टोटल नेट जो पेमेंट उनके जो अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी वो 194.14 हुए थे। तो आप जो है ना भाई साहब एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट एनआई पे जॉब करके इतने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो भाई साहब आपने सैलरी स्लिप देख ली है, उसमें बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट का जो है टैक्स वगैरह बिल्कुल चार्ज नहीं हुआ। तो भाई साहब आप लोग यहाँ पे एज अ स्टूडेंट एनआई पे जॉब करके पार्ट टाइम इतना अर्न आप इजीली कर सकते हैं। तो और मेरी वाइफ जो है यहाँ पे बहुत मतलब इजीली होके जो है ना यहाँ पे अपना काम करती है, क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होता है, वो भी 4 4 घंटों के लिए, ठीक है। 4 to 8 उनका टाइम है, दोपहर में 4 बजे जाती है और रात को 8 बजे तक जो है ना वो इजीली फ्री होके आ जाती है। तो भाई साहब इतने घंटे काम करके इजीली मेरी वाइफ इतना अर्न कर लेती है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है ना इजीली निकाल सके, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, क्योंकि आप अपने कंट्रीज़ में जितने भी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से आप लोग आ रहे हैं, तो कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो कि हम बिल्कुल रॉन्ग कर रहे होते हैं। मेरी अपनी की भी कैलकुलेशन बिल्कुल रॉन्ग थी, यहाँ पे आकर टोटली लाइफ डिफरेंट होती है, ठीक है। क्योंकि हमारी वाइफ है एज ए इंटरनेशनल, उन्होंने यहाँ पे स्टडी करनी होती है, एग्जाम देने होते हैं, असाइनमेंट बनानी होती है, घर में आके कुकिंग करनी है, और बाकी घर की जितनी भी मेंटेनेंस होती है उन्होंने खुद जो है ना देखनी होती है। तो एक उनके ऊपर जो है ना एक बहुत बर्डन होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपनी वाइफ को सिर्फ एनआई पे जो है ना, अगर आप एज ए डिपेंडेंट हैं तो अपनी वाइफ को सिर्फ एज ए एनआई उनको जो है ना 18 या 20 घंटे जितने भी उनको मिल रही हैं उतनी जॉब करवाएं, ठीक। और दोस्तों मैं बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना एज ए रियलिटी में आपको लिए एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब से उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, कुछ डेज बाद जो है ना उनको मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपके साथ जो है ना वो एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करूंगा, ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती है और आपकी जो यहाँ की रियलिटी है वो क्या चीज़ है। और भाई साहब अपने भाई को दे इजाज़त, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो इस वीडियो के रिलेटेड या कोई गाइडलाइन चाहिए हो, तो भाई आपका हाजिर है हमेशा की तरह। आप नीचे लिंक अटैच मैंने किया हुआ है इंस्टाग्राम का, ठीक है। और लाजमी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और जितने भी दोस्त आने वाले हैं या आ चुके हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, ठीक है। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।